स्वागत है पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसी क्रम में आज आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में, यानी कि उस समय का कलकत्ता में, मदरसा की स्थापना की थी और यह आधुनिक शिक्षा की शुरुआत थी। 1784 में विलियम जोन्स ने बंगाल में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। यह प्रश्न बहुत आता है, इसलिए याद कर लीजिएगा। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम तथा गीत गोविंद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। 1784 में ही चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी। यह प्रश्न बहुत आता है, इसलिए याद करना पड़ेगा। चार्ल्स विल्किंस ने हितोपदेश का भी अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। 1776 में मनुस्मृति प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी में ए कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से हुआ था। तो प्रथम ग्रंथ संस्कृत भाषा का कौन सा है? मनुस्मृति, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से। 1792 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। चार्ल्स ग्रांट ये प्रथम अंग्रेज थे जिन्होंने शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा को उपयुक्त माध्यम बताया। आज भी हम उसी का पालन कर रहे हैं और इनको भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। चार्ल्स ग्रांट के लिए कई जगह मेकाले का नाम भी आता है, लेकिन ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि अंग्रेजी भाषा उपयुक्त रहेगी। सन 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने ICS इंडियन सिविल सर्विस की शिक्षा के लिए कोलकाता में ओल्ड विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। अब चूंकि यह परीक्षा एक उच्च स्तर की परीक्षा है जिसका काम प्रशासन से संबंधित है, और भारत में उसका कॉलेज खुले तो लोगों को बात हजम नहीं होगी ब्रिटेन के लोगों के लिए, तो 1802 में यह बंद हो गया। 1806 में ICS की शिक्षा इंग्लैंड के हेलेवरी में प्रारंभ हुई, यानी कि इंग्लैंड में वापस पहुंच गया। 1813 में चार्टर अधिनियम में सर्वप्रथम भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए देने की व्यवस्था की गई। यह प्रश्न बहुत आता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। इसको हम लोग पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। 1817 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इनकी सहायता डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ नाम के व्यक्तियों ने भी किया था। 1835 में विलियम बेंटिंग ने मैकाले शिक्षा पद्धति को अपनाया, अर्थात अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा पद्धति को अपनाया। 1835 में ही विलियम बेंटिंग ने कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। 1847 में जेम्स टॉमसन ने रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की और यह भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था। आज का उत्तराखंड में है, पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। राज्य के विभाजन के बाद उत्तराखंड में पहुंच गया। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है। 1854 में वुड डिस्पैच आया था और वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह प्रश्न आ सकता है कि किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। और इसकी सिफारिश पर ही 1857 में 3 स्थानों पर कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1882 में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा हेतु, प्राथमिक 1 से 5 तक, माध्यमिक कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक, माध्यमिक शिक्षा हेतु हंटर कमीशन का गठन किया गया। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने थॉमस रेले की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग गठित किया और इसकी सिफारिश पर ही 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। अब कुछ आयोग की बात कर लेते हैं। सैडलर आयोग, 1917 में इसकी स्थापना हुई। अध्यक्ष थे माइकल सैडलर और ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच के लिए यह बनाया गया था। इसकी मुख्य सिफारिश से क्या थी? इंटरमीडिएट कक्षाएं विश्वविद्यालय से अलग हो, अर्थात कक्षा 6 से लेकर इंटरमीडिएट कक्षा 12 तक
कक्षा 1 से 12 तक भी कह सकते हैं, कक्षा 6 से 12 तक भी कह सकते हैं। तो इंटरमीडिएट की कक्षा यानी कक्षा 12 तक की कक्षाएं और विश्वविद्यालय की कक्षाएं अलग होनी चाहिए, और आज भी हम इसका पालन कर रहे हैं। 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा, स्कूली शिक्षा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक 12 वर्ष होते हैं, तो 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा का इन्होंने बात कही थी, और आज भी हम उसी का पालन कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों में सुधार, इस आयोग ने आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा की दिशा तय की थी। भाई इन्होंने कक्षा 12 को अलग कर दिया गया, तो आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा को एक नई दिशा दी गई। 1929 में हार्टॉग समिति का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष थे सर फिलिप हार्टॉग, और ये प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, गुणवत्ता पर इन्होंने जोर दिया गया। इनके सुझाव थे कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए, क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, ड्रॉप आउट कम करना। ड्रॉप आउट कहते हैं जैसे कि स्कूली शिक्षा के बीच में जो छात्र अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, उन छात्रों को ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स कहा जाता है, तो उनकी संख्या को कम करना इसका उद्देश्य था। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रोफेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। इसने मात्र विस्तार नहीं, गुणवत्ता पर बल दिया। यह प्रश्न आ सकता है कि किस समिति ने मात्र विस्तार नहीं गुणवत्ता पर बल दिया था? वो थी हार्टॉग समिति। 1937 में वर्धा योजना आई, ये प्रश्न बहुत आता है। यह महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर आधारित थी। इसे बेसिक एजुकेशन, नई तालीम या प्रारंभिक तालीम कहा गया, और इन्हें शिक्षा को श्रम के साथ जोड़ा गया। 7 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की, और मातृभाषा में शिक्षा की बात की गई, और ये आज भी हम इसका पालन करते हैं। प्राइमरी एजुकेशन में जो शिक्षा दी जाती है वो मातृभाषा में दी जाती है। शिक्षा प्लस श्रम आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। यदि व्यक्ति कुछ ऐसा कोर्स कर ले जिससे कि वो अपनी आजीविका को निर्धारित कर सके, तो फिर वो आत्मनिर्भर हो जाएगा, किसी और पर निर्भर नहीं होगा। 1944 में सार्जेंट योजना आई, इसका पूरा नाम था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन प्लान। 40 वर्षों में सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य रखा है। सार्वभौमिक मतलब सभी प्रकार के व्यक्ति, सभी प्रकार के बच्चे शिक्षा को प्राप्त कर सके, 40 वर्षों का लक्ष्य रखा गया। 6 से लेकर 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा पर जोर दिया गया। आज भी भारत के संविधान में इस चीज को लिखा गया है। प्री प्राइमरी शिक्षा पर जोर। प्री प्राइमरी शिक्षा होती है कक्षा 1 से पहले, इसको घर में भी दिया जा सकता है और औपचारिक रूप से विद्यालयों में भी दिया जा सकता है, जिसको हम लोग LKG, UKG, नर्सरी कहते हैं, वो प्री प्राइमरी शिक्षा होती है। इसे भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा रूपरेखा माना जाता है। 1948-49 में राधा कृष्ण आयोग आया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इसके अध्यक्ष थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और इन्होंने विश्वविद्यालय एजुकेशन में सुधार की बात की, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की बात करी, क्वालिटी एजुकेशन की बात की, और इन्होंने UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना की सिफारिश भी की थी, और इन्हीं की सिफारिश पर बाद में UGC का गठन किया गया। आधुनिक उच्च शिक्षा की आधारशिला इन्होंने रखी थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 में सर्वपल्ली राधाकृष्ण या राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC कहते हैं, और इसका उद्देश्य है विश्वविद्यालयों को अनुदान देना, फंडिंग करना का उद्देश्य है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना, वही बात आ रही है कि ना केवल एजुकेशन बट क्वालिटी एजुकेशन। मानक निर्धारित करना, इस तरह आप जानते हो कि विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में NAAC की विजिट होती है, यानी कि उसमें कुछ निर्धारित किए जाते हैं मानक कि इतना रिसर्च पेपर होना चाहिए, इतना इंडेक्स होना चाहिए, आदि आदि चीजें। तो मानक निर्धारित करने का काम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है, और यह आज भी भारत में उच्च शिक्षा की सर्वोच्च नियामक संस्था है। तो हम लोगों ने देखा कि आधुनिक भारत में शिक्षा का किस प्रकार से विकास हुआ, उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। यहाँ पर परीक्षा में अच्छे प्रश्न बनते हैं, इसलिए एक बार सबको पढ़ेंगे, कोई चीज छूट ना जाए, इसलिए प्रत्येक चीज पर हम बारीकी से नजर रखेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।